मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक रीनल फेलियर। रीनल फेलियर से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी किडनी होती है उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होती है। जब हमारे किडनी के फंक्शंस में अल्ट्रेशन आ जाते हैं और हमारी किडनी अच्छे से अपने फंक्शंस को मेंटेन नहीं कर पाती है और हम ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी क्या वो दोबारा से रिगेन नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या वहाँ पे फेलियरेशन वहाँ पे आ जाती है, यानी कि हमारी किडनी अपने फंक्शंस करने में फेल हो जाती है, उसी को रीनल फेलियर बोलते हैं। हेयर रीनल फेलियर, जब हमारी किडनी का जो ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो 10 to 50% ही रह जाता है, यानी कि हमारे 80% किडनी के फंक्शंस में डैमेजेशन हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है, किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर हो जाता है। हमारा जो रीनल फेलियर होता है वो मेनली हमारा 2 में क्लासीफाई किया गया है, एक्यूट एंड क्रोनिक। जो हमारा एक्यूट होता है वो हमारा अचानक से हमें होती है, और जो हमारे क्रोनिक होती है वो हमारी स्लोली होती है, एटलीस्ट 3 मंथ आफ्टर हमें पता चलता है। यानी कि जो हमारे एक्यूट होती है वो तो हमें अचानक से पता लग जाएगा, जैसे 1 वीक में 2 वीक में तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे किडनी के फंक्शंस में अल्ट्रेशन आ रखी है। लेकिन जो हमारा क्रोनिक फेलियर होता है वहाँ पे क्या है, हमें 3 मंथ्स तक भी हमें ये अच्छे से नहीं पता चलता कि हमें क्रोनिक रीनल फेलियर है, हम उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही शो कर रखा है कि जब हमारी किडनी के जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 10 to 20% ही रह जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, रीनल फेलियर हो जाता है। उसके बाद है इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ रीनल फेलियर, ये हमारी मेनली 3 में है, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर एंड एक्यूट ऑन क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है इसमें क्या होता है, सडन डिक्रीज इन रीनल फंक्शंस, यानी कि जो हमारे किडनी के फंक्शंस हैं उनमें क्या अचानक से सडनली डिक्रीजनेस वहाँ पे हो जाती है, अच्छे से वो फंक्शंस नहीं कर पाती। जो ये हमारी एक्यूट वाली होती है वो हमारी मेनली 3 में सब क्लासीफाई की गई है, परी रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट पढ़ाऊँगी। उसके बाद है मैनिफेस्टेशंस, यानी हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर है। उसमें ओलियूरिया होगा, यानी कि क्या उसका जो यूरिन की आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाएगी, और क्या अडीमा होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगी, जो ब्लड होता है वहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का जो लेवल है वो एलिवेट हो जाएगा, और जो हमारा सीरम क्रिएटिनिन है वो भी इंक्रीजनेस मिलेगी, और जो हमारा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें भी अल्ट्रेशंस मिलेंगे अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो। उसके बाद थे हमारे एक्यूट रीनल फेलियर के सब टाइप्स, मैंने बताया था परी रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल। परी रीनल जो होता है वो हमारे, देखो यहाँ पे शो भी कर रखा है 1 2 3, 1 परी रीनल, 1 2 3 परी रीनल। परी रीनल क्या होता है हमारा, यानी कि हमारी किडनी स्टार्ट होने से पहले ही जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे, और सेकंड क्या, इंट्रा रीनल यानी कि हमारी किडनी के अंदर, और पोस्ट रीनल यानी कि किडनी के बाद में। परीरीनल में क्या होता है, सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर इन और इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी फ्रॉम सीवियर इंजरी और इलनेस। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी किडनी में अब क्या ब्लड का फ्लो हो रहा है उसमें अल्ट्रेशन आ जाती है, देखो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर है, तो ये क्या हमारा प्री रीनल। उसके बाद है इंट्रा रीनल, यानी कि रीनल के अंदर रीनल फेलियर कैसा होगा, रीनल इंट्रा रीनल, इसमें क्या डायरेक्ट डैमेज होगा किडनीज को, किसके कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण भी हो सकता है, किन्हीं टॉक्सिन्स के कारण भी हो सकता है, और किसी ड्रग्स या फिर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जिसके और क्या है, जो ब्लड सप्लाई है उसके रिडक्शन की वजह से भी ये हो सकती है। उसके बाद थर्ड है हमारा पोस्ट रीनल, यानी कि आफ्टर किडनी, इसमें क्या होता है, सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो, देखो हमारा किस में, ये हमारा थर्ड में है। यहाँ पे क्या होएगा, हमारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जैसे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पोस्ट रीनल फेलियर हो जाएगा, यानी कि हमारी किडनी जो वो अब अच्छे से फंक्शंस नहीं कर पाएगी। या फिर क्या है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है मेल्स के अंदर वो एनलार्ज होगी, तो वहाँ पे भी क्या रुकावट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। या फिर किडनी में कोई स्टोन है आफ्टर किडनी यूरेटर्स के अंदर, या फिर ब्लैडर ट्यूमर है, या फिर कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से क्या पोस्ट रीनल एक्यूट फेलियर भी हो सकता है।
उसके बाद है कुछ सिम्टम्स एक्यूट रीनल फेलियर के। इसमें क्या होगा, जो हमारी किडनी के फंक्शंस है वो डिक्रीज हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और क्या है, यूरिन में ब्लड देखने को मिलता है, जो यूरिन के आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगी, और क्या है, एबनॉर्मल मास का डिटेक्टेशन होगा वहाँ पे। अगर हम ऐसे डिटेक्ट करते तो वहाँ पे क्या हमें एबनॉर्मल मास मिलेगा। स्किन जो वो पेल हो जाएगी यानी कि पीली हो जाएगी और उसको भूख अच्छे से नहीं लगेगी। उसके बाद है क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक से पता चलता है कि लंबे टाइम से। क्रोनिक रीनल फेलियर इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव किडनी डैमेज एंड लॉस ऑफ फंक्शंस, यानी कि हमारी लास्ट वाली होती है। और क्या इससे क्या है, जो किडनी के फंक्शंस है वो भी लॉस हो जाते हैं। क्रोनिक रीनल फेलियर इज ऑफन क्लासीफाई इनटू 4 प्रोग्रेसिव स्टेजेज, यानी कि इसको बाद में क्या 4 प्रोग्रेसिव स्टेजेज में आगे क्लासीफाई किया गया है। किसके बेस पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बेस पे। जैसे जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता जाएगा, जो हमारी क्रोनिक स्टेज है वो इतनी ही बढ़ती जाएगी। सबसे पहले अगर हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 35 to 50% नॉर्मल है, तो उसमें क्या होगा, हमारी डिसमिनिश्ड रीनल रिजर्व, उसको हम बोलेंगे, कौन सी स्टेज बोलेंगे, डिसमिनिश्ड रीनल रिजर्व। इसमें क्या होता है 35 to 50% जो उसके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो है। उसके बाद है, अगर उसके फंक्शंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर 20 to 35% नॉर्मल है, यानी कि इतना उसका किडनी काम कर रही है, तो उसको रीनल इनसुफिशियंसी बोलेंगे। बाकी तो सारे उसके क्या डैमेज हो चुके हैं, सिर्फ कितना काम कर रही है वो 20 to 35, तो उसको क्या बोलेंगे, रीनल इनसुफिशियंसी। और यानी कि अभी भी वो उसका कुछ ये % है कि वो ठीक हो सकती है, लेकिन क्या उसके बाद क्या रीनल फेलियर, यानी कि उसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 10 to 20% ही नॉर्मल मिलेगा। उसके बाद है एंड स्टेज रीनल डिजीज, यानी कि अब क्या चांस ही नहीं है कि जो किडनी है वो ठीक हो सकती है। इसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो <5% ऑफ नॉर्मल होगा, यानी कि 5% ही उसकी किडनी जो काम कर रही होती है, उसको डायलिसिस की बहुत अर्जेंटेशन होती है। उसके बाद है कॉजेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर किन किन कारणों से होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कारण, यानी कि क्या हमारी जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, यानी कि वहाँ पे जो हमारे नेफ्रॉन्स है वहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन हो रखी है। किसी इन्फेक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हमें क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है, या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, उनकी वजह से भी क्या है, क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और क्या है, नेफ्रोस्क्लेरोसिस। नेफ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, नेफ्रो से क्या हमारी किडनी, और क्या स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस क्या होता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो हमारी रीनल आर्टरी है, जो हमारी एक्यूट में मैंने तुम्हें बताया था प्री में, जो हमारे क्या रीनल आर्टरी है वहाँ पे क्या अर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे नैरोइस हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। उसके बाद क्या है, डायबिटिक नेप्रोपैथी, यानी कि क्या है, डायबिटीज़ भी उसके साथ में क्या है, किडनीज में भी डिजीज है। एल्पोर्ट सिंड्रोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिक होते हैं। इसके कारण मेनली क्या डीफनेस होती है, यानी कि बहरापन होता है, और क्या प्रोग्रेसिव किडनी के डैमेज होते रहेंगे, यानी कि क्या किडनी में डैमेज होते रहेंगे और आइज पे भी अफेक्ट पड़ता है। एल्पोर्ट सिंड्रोम में क्या होता है, जेनेटिकली होते हैं मेनली क्या होता है इसमें, अगर फैमिली में पहले से किसी को है तो उनके बच्चों में जाने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। और इसके कारण और भी कुछ डिजीज हो सकते हैं, जैसे डीफनेस, और क्या है, आई डिफेक्ट भी हो सकता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, यानी कि अगर उसकी किडनी में सिस्ट की फॉर्मेशन हो रखी है, उसकी वजह से भी क्या क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और फाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस मैंने तुम्हें कल भी पढ़ाया था, इसमें क्या किडनी में इन्फेक्शन होता है। उसके बाद है सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, इसमें क्या पेशेंट को until very kidney function remains chronic renal failure may not developed, यानी कि जब तक है ना बहुत सारे फंक्शंस रिमेन यानी कॉन्स्टेंट रहते हैं, अभी तक क्या हमारी किडनी जो फंक्शंस अच्छे से कर रही है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या क्रोनिक रीनल फेलियर है, हो सकता है वो पहले स्टेज पे हो।
उसके बाद क्या, अगर वो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते जाएंगे ऐसे ही उसके फंक्शंस में अल्ट्रेशन होती जाएगी। उसको क्या क्या हो सकता है क्रोनिक रीनल फेलियर के सिम्टम्स, एनीमिया हो सकता है, एनीमिया उनमें देखने को मिलता है, और जो फॉस्फेट का लेवल होता है ब्लड के अंदर वो भी इंक्रीज मिलेगा। और क्या, मलाइसी, ड्राई स्किन, पुअर एपेटाइट, यानी कि मलाइसी यानी कि उसको एक तरह से पेशेंट को वीकनेस महसूस होगी। मलाइसी, ड्राई स्किन, उसकी स्किन जो वो ड्राई होगी, उसको भूख अच्छे से नहीं लगेगी, वोमिटिंग भी देखने को मिलती है, और क्या उसकी बोन्स में पेन रहता है मेनली। और जो उसका माउथ होता है वहाँ पे मेटेलिक टेस्ट होता है, जैसे हम अगर किसी मेटल को अपने टंग के ऊपर रख लेते हैं तो जैसा हमें उस टाइम पे फील होता है, तो उसको हर टाइम पे क्या मेटेलिक टेस्ट उसके माउथ में फील होगा। और क्या है, एब्डोमिनल एरिया में उसके मांस देखने को मिलेगा। अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो उसके एब्डोमिनल एरिया में मांस मिलेगा। उसके बाद है एक्यूट ऑन क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट ऑन क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या है, यानी कि इसमें हमें क्या दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, एक्यूट भी और क्रोनिक भी। यानी कि क्रोनिक है लेकिन क्या उसमें एक्यूट भी मिल रहा है। एक्यूट किडनी इंजरीज कैन बी प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। इसी कंडीशन को हम AOCRF भी बोलते हैं। ये क्या रिवर्सिबल भी हो सकती है, यानी कि बार बार भी हो सकती है। और जिसका गोल होता है, गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज रिटर्न द पेशेंट टू बेसलाइन रीनल फंक्शंस, यानी कि जो उसका रीनल फंक्शंस है वो क्या बेसलाइन पर रिटर्न हो सकते हैं। यानी कि उसको देखो क्रोनिक हो रखी है लेकिन क्या वो फिर से क्या एक्यूट की तरफ जा सकता है। बेसलाइन यानी कि उसकी जो किडनी है जैसे 30-40% फंक्शंस कर रही है, लेकिन उसके बाद क्या उसका अगर ट्रीटमेंट उसको अच्छे से मिलता है तो क्या उसके बाद वो ठीक हो सकता है। और इसको मेजर किसके द्वारा किया जाता है, सीरम केरेटिनाइन के थ्रू। उसके बाद इसके कुछ सिम्टम्स हैं एक्यूट ऑन क्रोनिक रीनल फेलियर के। पेशेंट में अडीमा देखने को मिलेगा, मसल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, डायरिया, वेट लॉस, नोजिया, नोक्चुरल यूरिनेशन। नोक्चुरल यूरिनेशन में क्या होता है, यानी कि रात के टाइम पे यूरिन पास आउट करना बार बार। पेन इन बैक और साइड, उसको क्या हमेशा बैक में और उसके साइड्स में, देखो हमारी जहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती है वहाँ पे उसको पेन फील होगा। लो ब्लड प्रेशर, और उन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर भी लो मिलेगा। एनोरेक्सिया, यानी उसको अच्छे से भूख नहीं लगेगी।